वेलकम गाइस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ ब्लड रिलेशन। ठीक है, हर एक जेके एसएसबी के हर एक एग्जाम में आपको ब्लड रिलेशन में से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उनमें रीजनिंग में एक टॉपिक आपको ब्लड रिलेशन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो आप पूरी देखना। इसमें मैं आपको एक ही ट्रिक बताऊंगा, उससे ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आ गया आप इजिली कर पाओगे। ठीक है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे पहले आना चाहिए फैमिली ट्री बनाना आना चाहिए। ठीक है, फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे पहले, फिर हम सीधा क्वेश्चंस करेंगे। फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं, हमने क्या करना है, सबसे पहले जनरेशन्स में लिखना है। ठीक है, जिस जनरेशन में आप रहोगे उसमें क्या आएगा। फॉर एग्जांपल ये आ गया आपकी जनरेशन फर्स्ट में कौन कौन आएगा उसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन में आपको रिप्रेजेंट करना है। जनरेशन फर्स्ट में आप आ जाओगे। ठीक है, आप आ जाओगे, आपके भाई, ब्रदर, सिस्टर, कजन्स, ये सारे आ जाएंगे आपकी जनरेशन में। ठीक है, और आपके ऊपर वाली जनरेशन में कौन आएगा, आपके फादर, मदर, अंकल। ठीक है, अंकल फादर की तरफ से जो अंकल होगा, और मदर की तरफ से जो अंकल होगा, मदर का जो भाई होगा वो आपका अंकल ही लगेगा। बट मदर की तरफ से जो अंकल होता है, आपको रिलेशन के नाम भी आने चाहिए। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हैं बट उस रिलेशन का हमें इंग्लिश में नाम नहीं पता होता। ठीक है, मदर की तरफ से जो अंकल होता है उसको बोलते हैं मैटरनल अंकल, और जो फादर की तरफ से होता है उसको पेरेंटल अंकल। ठीक है, ये भी याद रखना, फादर, मदर, अंकल, आंट। ठीक है, और कौन सा रिलेशन आएगा इसमें, फिर फादर इन लॉ भी आएगा, इसमें फिर मदर इन लॉ भी आएगा, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ। सिमिलरली यहाँ पे सन इन लॉ भी आएगा नीचे। ठीक है, और डॉटर इन लॉ भी आएगा। इससे ऊपर वाली जनरेशन, ये आगे जनरेशन आपकी सेकंड ऊपर। फिर जनरेशन थर्ड भी कभी किसी किसी क्वेश्चन में आ जाती है, जिसमें आपके ग्रैंड पेरेंट्स आ जाएंगे, दैट इज ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर। ठीक है, ग्रैंड फादर इन लॉ, ग्रैंड मदर इन लॉ। ठीक है, ग्रैंड मदर इन लॉ। सिमिलरली आपके नीचे वाली जनरेशन में कौन आ जाएगा, वहाँ पे आपके आ जाएंगे आपका सन, डॉटर, ठीक है, नेफ्यू, नीस। ये सारे रिलेशन आपके कहाँ पे आ जाएंगे, नीचे वाली जनरेशन में। तो जो भी क्वेश्चन में आपको डाटा दिया होगा, आपने ऐसे ट्री जो इस आपकी जनरेशन में होंगे उनको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जो आपसे ऊपर वाली जनरेशन में अगर रिलेशन दिया है तो उसको यहाँ पे लिखना है, उससे भी ऊपर वाली जनरेशन में दिया है यहाँ पे, और आपसे नीचे वाली जनरेशन में अगर कोई रिलेशन उस क्वेश्चन में दिया है तो उसको नीचे लिखना है। ठीक है, और सबको एक जनरेशन में जो होंगे उन सबको एक लाइन से आपने कनेक्ट कर देना है, एक लाइन से। सिर्फ जो हस्बैंड वाइफ होंगे, ठीक है, हस्बैंड वाइफ रिलेशन को आप डबल डैश से रिप्रेजेंट करो। किससे, डबल डैश से। बाकी सारे रिलेशन को सिंगल डैश से। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में सभी रिलेशन को आप कनेक्ट करोगे बाय सिंगल डैश। ठीक है, सिंगल डैश का मीनिंग ये हो जाएगा कि ये सिबलिंग्स है। ठीक है, या तो ब्रदर्स हैं, या ब्रदर सिस्टर हैं, या दोनों सिस्टर्स हैं, या फिर कजन्स होंगे। ठीक है, सिंगल डैश का ये मीनिंग हो जाएगा, और डबल डैश का मीनिंग हमेशा होगा हस्बैंड वाइफ। और एक चीज़ कि कौन सा पर्सन मेल है और कौन सा फीमेल है, तो वो याद रखने के लिए हम मेल पे पॉजिटिव का साइन लगाते जाएंगे और फीमेल पे नेगेटिव का साइन। ठीक है, किसी क्वेश्चन में होता है ना, इफ एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई, वेरिएबल्स दिए होते हैं, तो एक्स और वाई नाम से पता नहीं चलेगा आपको मेल है कि फीमेल, वो क्वेश्चन में ही हिंट दे देगा। तो क्वेश्चन में से आपको हिंट निकाल के फिर उसके ऊपर लिख देना है। ठीक है, अगर वो मेल हुआ तो पॉजिटिव साइन लगा देना याद रखने के लिए, फीमेल हुआ तो नेगेटिव। और कुछ क्वेश्चन में तो सीधा क्या होता है कि वो पहले से ही दे देता है, वो नाम से ही देता है, अंजलि, राहुल, तो वहाँ नाम से ही आपको पता चल जाएगा, वहाँ आपको पॉजिटिव नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो 1 मिनट में आप फैमिली ट्री बनाना जब सीख जाओगे तो ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं होने वाले। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए एंड बी आर ब्रदर्स। ठीक है, वेरिएबल्स में बात कर रहा है, क्या कह रहा है, ए और बी ब्रदर्स है। तो यहाँ से एक बात आपको पता चल गई कि दोनों दोनों क्या होंगे, दोनों मेल हैं, ए और बी दोनों मेल्स हैं और दोनों ब्रदर हैं। तो बनाना स्टार्ट कर दो, आप सीधा बनाना स्टार्ट। देखो ब्रदर्स हैं तो एक ही जनरेशन में होंगे, ये आ गया आपका ए, ये आ गया आपका बी, और बीच में मैंने लगाई सिंगल डैश बिकॉज दे आर ब्रदर्स। अब ब्रदर्स हैं तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, दोनों होंगे मेल, तो दोनों के ऊपर हमने क्या लगा दिया, पॉजिटिव साइन लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, ई इज द डॉटर ऑफ एफ। ई जो एफ की डॉटर है, ना यहाँ पे ई है ना यहाँ पे एफ है, तो इसको मैं अभी अलग से बना रहा हूँ। ई जो है वो एफ की डॉटर है, तो एफ अगर यहाँ पे आएगा तो ई इसकी डॉटर है मीन्स नीचे वाली जनरेशन में आएगी, तो नीचे आ गया आपका ई। और ई डॉटर है, ये भी बोला, ई क्या है, डॉटर है मीन्स इसके ऊपर साइन नेगेटिव लगा देना आपने, दैट मीन्स हर जेंडर इज फीमेल। ठीक है, वो फीमेल है। एफ के जेंडर की अभी बात नहीं की है। ठीक है, अब एफ ई की मदर भी हो सकती है और फादर भी हो सकता है। ठीक है, हमें यहाँ बोला ई इज द डॉटर ऑफ एफ, ई जो है वो एफ की डॉटर है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, एफ इज द वाइफ ऑफ बी। अब देखो रिलेशन आ गया, एफ जो है वो बी की वाइफ है, बी देखो बी की वाइफ है तो डबल लाइन से। ठीक है, एफ जो है वो बी की वाइफ है, तो वाइफ है तो क्या होगा, इसका जेंडर क्या होगा, इसका जेंडर होगा फीमेल, तो हम नेगेटिव लगा देंगे। तो एफ जुड़ गया इसके साथ। अब एफ की देखो, एफ की डॉटर थी तो उसको अब यहाँ पे कनेक्ट कर दो, आप यहाँ पे देखो ये आ गया ई। ठीक है, हो गया, आपका फैमिली ट्री बन गया। अब आपको जो मर्जी इन चारों में से जिस मर्जी का रिलेशन किसी के साथ पूछे, आप ये फैमिली ट्री देख के बता सकते हो। सबसे पहले आपने देखना कि किसका रिलेशन किसके साथ पूछ रहा है। ठीक है, रिवर्स नहीं कर देना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फादर का सन से पूछा तो वो फादर लगेगा, लेकिन सन का रिलेशन पूछा फादर से तो वो सन होगा। ठीक है, मतलब उल्टा नहीं कर देना आपने, उल्टा किया तो रिलेशन भी उल्टा हो जाएगा। क्या पूछा, व्हाट्स द ईज रिलेशनशिप विद ए, तो ई का रिलेशन पूछा है ए के साथ, तो ई का रिलेशन बताना है। ई क्या लगेगा, ए का, ई क्या लगेगा, ए का, मुझे बताओ ई क्या लगेगा, ए का। देखो ना, ई जो है वो एफ और बी का क्या है, बेटी है। एफ और बी हस्बैंड वाइफ है और उनकी बेटी, और बी जो है दैट इज ई का जो फादर है, ये ई की मदर है एफ, और बी इसका फादर है। ठीक है, फादर का भाई है ये, तो फादर का भाई क्या होता है, फादर का भाई होता है फादर का भाई हो गया आपका अंकल। कौन सा अंकल, फादर की तरफ से जो अंकल होता है उसको बोलते हैं
पेरेंटल अंकल। लेकिन हमें ई का रिलेशन पूछा है इसके साथ, ई क्या लगेगी इसकी, ये नहीं पूछा है कि ए क्या लगेगा। अगर ये यहाँ पे ये क्वेश्चन होता व्हाट इज द एज रिलेशनशिप विद ए, तो वो आ जाता ये इसका अंकल लगेगा। और कौन सा अंकल, क्योंकि फादर की तरफ से अंकल है तो पेरेंटल अंकल लगेगा। लेकिन हमें ई का रिलेशन पूछा है ए का, ठीक है। ई क्या लगेगी ए की, तो ई जो है वो भतीजी लगेगी, दैट इज नीस लगेगी उसकी। तो आपका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन में दिया नहीं, वैसे ऑप्शन में दिया होगा वहाँ पे दूसरा रिलेशन भी, यहाँ पे अंकल का रिलेशन भी दिया होगा, लेकिन अंकल अंकल तभी आंसर आता जब हमें पूछा होता व्हाट्स द एज रिलेशनशिप विद ई, ए क्या लगेगा ई का, तब आता अंकल आंसर। हमें पूछा था ई क्या लगेगी ए की, तो ई क्या लगेगी, ई उसकी भतीजी लगेगी, तो डी पार्ट इज योर आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन था ना, ट्री बना लिया तो सारे क्वेश्चन आपके सिंपल हो जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड के, ए जो है वो ब्रदर है बी का भी और के का भी, तो मतलब ये तीनों भाई बहन हो सकते हैं या तीनों भाई भी हो सकते हैं। यहाँ जेंडर सिर्फ ए की का पता चल रहा है हमें, ए का, क्योंकि ए जो है इन दोनों का ब्रदर है, बट इनका जेंडर नहीं बताया क्योंकि इनके बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। बी और के इसके ब्रदर्स भी हो सकते हैं और इसके सिस्टर्स भी हो सकती है, ठीक है। सो हम यहाँ पे पहले तो इनको रिप्रेजेंट कर देते हैं ए की जनरेशन में, बिकॉज दे आर ब्रदर्स सिस्टर्स, ठीक है। और ए का जेंडर हमें अभी तक पता है, बिकॉज ए जो है क्वेश्चन में कह रहा है ए जो है वो बी और के का ब्रदर है, तो ए तो बी और के का ब्रदर है, बट बी जो है वो ए का ब्रदर भी हो सकता है, सिस्टर भी हो सकती है। सिमिलरली के भी इसका ब्रदर भी हो सकता है, सिस्टर भी हो सकती है। तो इनका जेंडर अभी हमें नहीं पता। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, डी इज द मदर ऑफ बी, डी जो है वो बी की मदर है, तो बी की मदर है तो ऊपर वाली जनरेशन में आएगी, तो यहाँ पे मैंने डी लिख दिया, और मदर है तो इसके ऊपर साइन क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव आ जाएगा। अब एक बात सुनो, डी अगर बी की मदर है तो ए की भी मदर होगी और के की भी मदर होगी, ठीक है, क्योंकि ये तीनों आपस में भाई बहन है, ठीक है, ये भाई है, इनका भी जेंडर हमें नहीं पता चला है, ठीक है। अब आगे देखो क्या, एंड ई इज द फादर ऑफ ए का फादर है ई, ए का फादर है ई, फादर आ गया तो पॉजिटिव आ जाएगा ऊपर। देखो अगर ए का फादर है ई तो बी का फादर भी होगा, के का फादर भी होगा। इट मीन्स डी जो है वो इन तीनों की मदर है और ई जो है इन तीनों का फादर है। दैट मीन्स इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, डबल लाइन, हस्बैंड वाइफ, ये दोनों क्या होंगे, हस्बैंड वाइफ होंगे। अब हो गया ट्री आपका, ये ट्री आपका बन गया। अब जो मर्जी पूछ ले, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट डेफिनेटली ट्रू, इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू नहीं है, दैट इज डेफिनेटली जो फॉल्स होगी, जो 100% फॉल्स होगी वही आपका आंसर होगा। ए पार्ट, बी इज द ब्रदर ऑफ के, क्या बी जो है वो के का, हाँ बी जो है वो के का ब्रदर है। अब ये वाली स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स भी हो सकती है, ट्रू भी हो सकती है, बिकॉज बी और के का अभी तक हमें जेंडर नहीं पता है, तो ये फॉल्स भी हो सकती है, ट्रू भी हो सकती है। हमें बताना है नॉट डेफिनेटली ट्रू, दैट इज जो डेफिनेटली फॉल्स होगी, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। बी पार्ट देखो, ए इज द फादर ऑफ के, ए इज द फादर ऑफ के हो ही नहीं सकता। ए और के देखो पहली बात तो एक ही जनरेशन में आ रही है, तो एक जनरेशन में फादर सन का रिलेशन हो ही नहीं सकता। एक जनरेशन में या तो ब्रदर होगा या सिस्टर या कजन होगा, ठीक है ना, सिबलिंग्स होंगे आपस में। तो यही हमारा आंसर है, दिस स्टेटमेंट इज नॉट डेफिनेटली ट्रू बिकॉज ए कैन नॉट बी द फादर ऑफ के, क्योंकि एक ही जनरेशन में आ रहे हैं। और वैसे भी इसने क्वेश्चन में ही बता दिया था कि ए का फादर ई है, तो के कैसे हो जाएगा। आगे वाले स्टेटमेंट्स भी रीड कर लेते हैं। ए इज द सन ऑफ डी, ए इज द सन ऑफ डी, ये तो डेफिनेटली ट्रू है बिकॉज डी और ई जो है वो दोनों ए बी के इन तीनों के पेरेंट्स हैं, ठीक है। ये मदर है, ये फादर है, तो ये डेफिनेटली ट्रू। अगर यहाँ पूछा होता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू, तो वो सी पार्ट आपका हो जाता। डी देखो, डी इज द वाइफ ऑफ ई, डी इज द वाइफ ऑफ ई, ये तो ट्रू है, ये भी डेफिनेटली ट्रू है, ठीक है, ये भी डेफिनेटली ट्रू है, ये भी डेफिनेटली ट्रू है। ये ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और ये डेफिनेटली फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 3, ए बी सी आर सिस्टर्स, तो ए बी सी तीनों सिस्टर्स हैं, तीनों सिस्टर्स हैं तो एक ही जनरेशन में आएंगी और सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट होगा। और क्योंकि तीनों सिस्टर्स हैं तो तीनों के ऊपर साइन क्या आएगा, नेगेटिव, तीनों फीमेल्स है। नेक्स्ट देखो, डी इज द ब्रदर ऑफ ई, डी जो है वो ई का ब्रदर है, बट डी और ई यहाँ पे नहीं है, अभी हम साइड पे बना लेते हैं। डी जो है वो ब्रदर है किसका, ई का, तो ये भी एक ही जनरेशन में आएंगे। और डी ब्रदर है तो डी का जेंडर हमें यहाँ से पता चल गया, क्योंकि वो भाई है ना, तो उसका जेंडर क्या हो जाएगा, वो मेल होगा। ई का जेंडर अभी नहीं पता। नेक्स्ट देखते हैं, एंड ई इज द डॉटर ऑफ बी, ई जो है ना ये ई, ये बी की डॉटर है, तो बी की डॉटर है ई, तो ई का जेंडर पता चल गया यहाँ से हमें, क्योंकि डॉटर है तो क्या होगा, फीमेल होगा, ठीक है। ई, अब ई के साथ डी भी यहाँ से कनेक्ट कर दो, क्योंकि डी हमने पहले से ही कनेक्ट कर दिया, डी इसका भाई है। अब देखो, ई अगर डॉटर है बी की और डी जो है वो ई का भाई है, तो इसका मतलब डी भी क्या होगा, डी इसका सन होगा बी का, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों भाई बहन थे ना। तो हमने फैमिली ट्री बना लिया। फैमिली ट्री क्या था, ए बी सी तीनों बहन है और बी जो है उसकी एक बेटी है ई और उसका एक बेटा है डी, दैट्स इट, यही आपको गिवन है। अब क्या पूछ रहा है, हाउ ए इज रिलेटेड टू डी, ये स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना, मैं वापिस आपको बता रहा हूँ क्या पूछा है। ए का रिलेशन पूछा डी के साथ, ए क्या लगेगा डी का, उसका आंसर डिफरेंट होगा। अगर पूछा होता डी क्या लगेगा ए का, तो उसका आंसर डिफरेंट हो जाएगा। हमें बताना है ए क्या लगेगा डी का, तो ए क्या लगेगा डी का, अंकल लगेगा। और कहाँ से अंकल लग रहा है, मदर की तरफ से, सॉरी 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 अंकल नहीं, ये तो फीमेल थी ना, ये इसकी सिस्टर थी, आंट लगेगी, ठीक है, आंट लगेगी। और आंट जो होती है वो मदर की तरफ से हो या फादर की तरफ से, उसको आंटी कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। यही पूछा ना, हो ए इज रिलेटेड टू डी, ए क्या लगेगा डी का, ए यहाँ पे है डी यहाँ पे है, तो ए क्या लगेगा डी का, डी इसकी बेटी, डी इसका बेटा है बी का, और बी की ये बहन है ना। अब जिसका पूछा होता है ना रिलेशन, वहाँ वहाँ खुद को रख के देख लो। अगर आप डी की जगह हो तो ये आपकी मदर है और ये मदर की बहन है, तो मदर की बहन क्या लगती है, मौसी, मौसी को क्या बोलते हैं, आंटी, ठीक है। अगर उल्टा रिलेशन पूछा होता, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी क्या लगेगा ए का, तो डी इसका क्या लगेगा, भतीजा लगेगा, भांजा लगेगा, ठीक है, बहन का बेटा है ना, इसकी ए की बहन का बेटा है तो भांजा लगेगा, ठीक है। सो ये आप देख लेना कि रिलेशन किसका किसके साथ पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, पहले इसका आप खुद ट्राई करो, खुद फैमिली ट्री बनाओ।
पीज फादर इज क्यू सन, वो कह रहा है पी का जो फादर है वो क्यू का सन है, ठीक है। पी का जो अभी अभी इसको हम रफ में बना लेते हैं, पी का जो फादर है वो क्यू का सन है, ठीक है। पहले पी पी बना लो, पी का फादर कहीं यहाँ पे ऊपर आएगा, ठीक है, ये आ गया पी का फादर। अब आगे क्या कह रहा है, पी का जो फादर है वो क्यू का सन है, तो इसका मतलब क्यू कहीं यहाँ पे होगा थर्ड जनरेशन में, ये क्यू का सन आ गया, ये क्यू का सन आ गया। यही कह रहा था ना, पी का जो वो फादर है वो क्यू का सन है। इट मीन्स क्यू जो है वो ग्रैंड पेरेंट है किसका, पी का। अब आगे देखो, एम इज द पेरेंटल एंकल, पेरेंटल एंकल होता है जो फादर की तरफ से हो, एम इज द पेरेंटल एंकल ऑफ पी, तो पी का पेरेंटल अंकल है एम, इसका मतलब एम जो है वो फादर का भाई होगा ना, तभी इसका पेरेंटल एंकल बनेगा, तो एम यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, पी इज द पेरेंटल एंकल ऑफ पी दिया था, पी का पेरेंटल एंकल हो गया, बाप का भाई होता है, तो ये आ गया बाप, इसका भाई यहाँ पे हमने बना दिया एम। आगे क्या कह रहा है, एंड एन इज द ब्रदर ऑफ क्यू, एन जो है वो क्यू का ब्रदर है, क्यू यहाँ पे आ गया, तो इसका ब्रदर हो जाएगा एन, एन इसका ब्रदर है तो इसके ऊपर पॉजिटिव साइन हो गया, और ये अंकल है तो इसका भी रिलेशन हमें पता चल गया, सॉरी इसका भी जेंडर पता चल गया, दिया था ना अंकल है तो ये भी पॉजिटिव होगा, सॉरी ये मैंने पहले लिखा नहीं था, ये तो फादर है तो ये तो हो गई पॉजिटिव, पी और क्यू का जेंडर अभी हमें नहीं पता है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ एन इज रिलेटेड टू एम, एन क्या लगेगा किसका, एम का, एन क्या लगेगा एम का, ये आपको बताना है, ठीक है। एम जो है वो इसका भाई है, और ये दोनों भाई हैं इसका मतलब, और ये जो है ये इसका पेरेंट है, ठीक है। पेरेंट है मीन्स फादर भी हो सकता है और मदर भी हो सकती है, ये इसका फादर भी हो सकता है मदर भी, इसका मतलब ये एम का भी पेरेंट हुआ, फादर भी हो सकती है मदर भी हो सकती है, ये एम का भी पेरेंट हुआ, और पेरेंट का ये भाई है, ये क्या है, ये देखो ब्रदर, एन जो है वो क्यू का क्या ब्रदर है। तो अब हमें क्यू का रिलेशन नहीं पता, क्यू का सॉरी जेंडर नहीं पता, अगर क्यू का जेंडर होता है मेल तो ये फादर की तरफ से फादर का भाई हो जाएगा, फादर की तरफ से जो अंकल होता है उसको बोलते हैं पेरेंटल अंकल, तो एन जो है वो एम का पेरेंटल अंकल लग जाएगा। लेकिन अगर क्यू का जेंडर हुआ फीमेल तो ये मदर की तरफ से अंकल हो जाएगा, तो वो लग जाएगा मैटरनल अंकल। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमें इसका रिलेशन इसका जेंडर नहीं पता, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी पार्ट, डाटा इन एडुकेट, पूरा डाटा हमें गिवन नहीं है। अगर क्यू का जेंडर पता होता तो फिर तो हम डेफिनेटली बता देते। इतना तो आपको समझ में आ गया ना कि एम का एन का रिलेशन बताना था एम के साथ, एन क्या लगेगा एम का, एम देखो एम और ये जो पी का फादर है ये दोनों भाई थे आपस में, ठीक है, ये दोनों भाई थे, और क्यू इनका पेरेंट था ना, ये यही तो लिखा था क्यू उसका सन, कि पी का जो फादर है वो क्यू का सन है, लेकिन क्यू का तो नहीं ना दिया हमें जेंडर, तो इसलिए क्यू का जेंडर नहीं होने की वजह से सीधा इसका आंसर हो जाएगा डाटा इन एडुकेट। क्वेश्चन नंबर 5, जावेद्स ब्रदर्स सिस्टर्स फादर्स ब्रदर इज करीम, क्या कह रहा है, देखो कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए डाल जाते हैं, बिल्कुल सिंपल है, अगर ट्री बनाओगे बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। तो जावेद से स्टार्ट करो आप, ये आ गया आपका जावेद, यहाँ आपको प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कौन मेल है कौन फीमेल है। जावेद ब्रदर, तो जावेद का ब्रदर यहाँ पे बना दो, ब्रदर यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया इसका ब्रदर। ब्रदर्स सिस्टर्स, तो ब्रदर की जो सिस्टर होगी वो जावेद की भी सिस्टर होगी, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी सिस्टर, मतलब अभी तक हमें ये पता चला है जावेद और इसका एक भाई है और उसकी एक बहन है। फादर, तो सिस्टर का जो फादर है उसकी बात हो रही है, तो फादर यहाँ पे बना लेते हैं, ये आ गया फादर, पूरा लिख लेते हैं। अब देखो, जावेद ब्रदर सिस्टर फादर, तो जावेद के भाई के बहन के जो फादर होगा वो तो जावेद का भी फादर होगा और इसका भी फादर होगा, इट मीन्स ये तीनों बहन भाई हैं और ये इनका फादर है, ठीक है। आगे कह रहा है फादर का ब्रदर, फादर्स ब्रदर, फादर्स का ब्रदर यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया फादर्स ब्रदर इज करीम, तो ये जो ब्रदर है ना यही करीम है, ये कौन है, यही करीम है, यही कौन है, ये जो ब्रदर है ये करीम है, ठीक है, ये आपको याद रखना, ये जो ब्रदर है यही करीम है। एंड क्रीम्स डॉटर इज डॉली, क्रीम की एक डॉटर भी है जिसका नाम है डॉली, क्रीम की डॉटर आ जाएगी इनके जनरेशन में, ठीक है, इनकी जनरेशन में डॉली। हो जावेद इज रिलेटेड टू डॉली, जावेद क्या लगेगा डाले का डॉली का, मुझे बताओ जावेद क्या लगेगा डॉली का, जावेद के फादर के भाई की बेटी है वो, तो जावेद के फादर की भाई की बेटी उसकी तो क्या लगी, कज़न ही लगी ना, तो सीधा सीधा आंसर हो गया बी पार्ट कज़न। और वैसे भी ये एक ही जनरेशन में आ रहे हैं और इनमें कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है इनमें, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन होता है ब्रदर और सिस्टर में, तो ये यहाँ से घूम के आ रहा है, जावेद के फादर के भाई की बेटी है, तो जावेद की क्या लगेगी, कज़न लगेगी, ठीक है। तो जैसे ही फैमिली ट्री आप बना लोगे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, किटी इज दी वाइफ ऑफ रमन, किटी जो है वाइफ है रमन की, तो सीधे सीधे हम बना लेते हैं हस्बैंड वाइफ है दोनों, यहाँ पे भी आपको प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं बिकॉज नाम दिए हुए हैं, ठीक है, किटी वाइफ है और ये हस्बैंड है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, देव इज दी ओनली ब्रदर ऑफ किटी, ब्रदर किटी का एक ही भाई है देव, भाई आया तो यहाँ पे आ जाएगा, भाई भी इसी जनरेशन में आएगा, और ये आ गया आपका देव, ठीक है, इसका ब्रदर है तो वैसे पॉजिटिव नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं, नाम से ही पता चल रहा है। इफ़ डॉली इज द डॉटर ऑफ किटी, तो किटी की एक डॉटर भी है उसका नाम है डॉली, तो डॉटर नीचे वाली जनरेशन में आ जाएगी, ठीक है। डॉली इज द डॉटर ऑफ किटी। हाउ इज देव रिलेटेड टू डॉली, देव क्या लगेगा डॉली का, तो डॉली के मदर का भाई है, मदर के भाई जो होता है लगता है अंकल ही है, बट कौन सा अंकल लगेगा, वो लगेगा जो मदर की तरफ से अंकल होता है उसको बोलते हैं मैटरनल अंकल, ठीक है। जो फादर की तरफ से अंकल होता है उसको पेरेंटल अंकल, मदर की तरफ से जो होता है वो मैटरनल अंकल, तो सी पार्ट इज योर आंसर। देखो कितना सिंपल हो गया।
क्वेश्चन नंबर 7। अब ब्लड रिलेशन में एक तो जो हमने अभी 6 क्वेश्चन किए इस तरह के क्वेश्चन होंगे डायरेक्ट। एक क्वेश्चन होते हैं इस तरह से जब किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं या किसी के फोटोग्राफ की तरफ इशारा करके उसका रिलेशन बताते हैं या किसी के पोर्ट्रेट की तरफ इशारा करके उसका रिलेशन बताते हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आपको कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा आपको। बनाना फैमिली ट्री है बट स्टार्ट कहाँ से करना है वो बहुत जरूरी है। इंट्रोड्यूसिंग अ पर्सन, एक पर्सन को इंट्रोड्यूस करते हुए अ लेडी सेड, एक लेडी ने कहा। तो जो कह रहा है ना बात, पहले तो आपको उसको पकड़ना है, वहां से रिलेशन स्टार्ट करना है। जो कह रहा है बात, ठीक है, जो इंट्रोड्यूस करवा रहा है, जो फोटो की तरफ इशारा करके बता रहा है किसी दूसरे को, उसको पकड़ना है। यहाँ पे लेडी बता रही है तो लेडी को हमें पकड़ना है, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, फिर उसके बारे में लेडी ने कहा उस पर्सन के बारे में, ही इज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ मदर ऑफ माई फादर। तो माई जहाँ पे आ जाएगा ना, उसके बाद वाला रिलेशन आपने सबसे पहले लेना है। पहले क्या लेना है आपने, जो बात कर रहा है पहले उसको ले लेना है। तो लेडी बात कर रही है यहाँ पे, एक पर्सन को इंट्रोड्यूस करवा रही है किसी के साथ और उसके बारे में बता रही है। फिर रिलेशन यहाँ से नहीं स्टार्ट करना, माई के बाद, ठीक है, उसका रिलेशन जहाँ पे आएगा माई फादर, उसके बाद स्टार्ट करना है। लेडी का फादर यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया जी लेडी का फादर। ऊपर वाली जनरेशन में ये आ गया जी फादर, ठीक है। फादर, फिर मदर, इस फादर की मदर, ठीक है ना, यही है ना, द ब्रदर ऑफ मदर ऑफ माई फादर। तो फादर की मदर यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट ऊपर जनरेशन में ये आ गई लेडी के फादर की मदर। मदर के पीछे कौन सा रिलेशन है, ब्रदर, तो मदर का ब्रदर यहाँ पे बना दो, ब्रदर इसी जनरेशन में हो जाएगा, ठीक है। बस एक एक स्टेप आप पीछे 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 बढ़ते जाओ और फैमिली ट्री कंप्लीट करते जाओ। और ब्रदर का सन, ब्रदर का सन, इस ब्रदर का सन है वो बंदा, वो पर्सन जिसकी वो बात कर रही थी, बन गया फैमिली ट्री। देखो ना, यही तो कहा था उसने, ही इज द सन ऑफ, ही इज द सन ऑफ, किसका सन, ब्रदर, किसका ब्रदर, ब्रदर ऑफ मदर, ब्रदर ऑफ मदर, किसकी मदर, मदर ऑफ माई फादर, मदर ऑफ माई फादर, देखो फादर, और ये लेडी का फादर आ गया, बन गया ना पूरा ट्री। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ इज द पर्सन, पर्सन आपका ये है, सन जो है इसका ब्रदर का, हाउ इज द पर्सन रिलेटेड टू दैट लेडी, तो ये क्या लगेगा इस लेडी का, ये आपको बताना है, इसका रिलेशन इसके साथ बताना है, ठीक है। अब ये क्या है, ये है आपके फादर, फादर की मदर आपकी ग्रैंड मदर होगी, ग्रैंड मदर का जो भाई होगा उसका बेटा है ये, ग्रैंड मदर का भाई जो है उसका ये बेटा हो गया आपका, तो ये तो आपका अंकल ही लगा ना। ये आपके भाई का क्या लगेगा मुझे बताओ, ये आपके भाई का कज़न लगेगा, आपके भाई का कज़न लगेगा तो आपको क्या लगा, आपका लगा अंकल, आपके सॉरी फादर का, भाई का बोल रहा हूँ मैं, आपके लेडी के फादर का भाई है ये, लेडी के फादर का कज़न है, भाई नहीं है, ठीक है, कज़न है, क्योंकि लेडी के फादर की मदर का जो भाई है ना उसका बेटा है ये, ठीक है। तो इसका कज़न आपके लेडी के फादर का कज़न हो गया, और लेडी के फादर का जो कज़न है वो लेडी का क्या लगेगा, लेडी का लगेगा अंकल, ठीक है। ये इसका लगेगा अंकल, इसी का रिलेशन पूछा ना इसके साथ, हाँ ठीक है। तो ए पार्ट इज योर आंसर। इस तरह के क्वेश्चन में आपको दो बातें याद रखनी है, जो बात कर रहा है उस वहाँ से रिलेशन, वहाँ से आपने ट्री बनाना स्टार्ट करना है, और उसके बाद कौन सा पहले रिलेशन लेना है, माई के बाद जो रिलेशन आएगा, फिर बढ़ते जाना एक एक स्टेप पीछे, मतलब पीछे से अपने पीछे से इस तरफ आना है, तो आपका ट्री जल्दी से बन जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लो इसी तरह का, दीपक सेड टू नितिन, दीपक कह रहा है, ठीक है, कौन कह रहा है, दीपक कह रहा है, दीपक ने कहा नितिन को, दैट बॉय प्लेइंग, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, दीपक से स्टार्ट करेंगे पहली बात, क्योंकि दीपक बात कर रहा है, ठीक है। दैट बॉय प्लेइंग फुटबॉल, एक बॉय फुटबॉल खेल रहा होगा, इज द यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स ऑफ द डॉटर ऑफ, देखो माई आ गया ना, माई फादर्स वाइफ, तो दीपक का फादर पहले आपने बनाना है, फिर उसकी वाइफ बनानी है, इसकी वाइफ, इसकी जो वाइफ होगी वो दीपक की मदर ही होगी, ठीक है। तो ये दीपक आ गया, ये इसका फादर, ये इसकी वाइफ, फादर की वाइफ दीपक की मदर हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके पीछे कौन सा रिलेशन है, डॉटर, तो मदर वाइफ की डॉटर, ये आ गई यहाँ पे डॉटर। तो ये जो डॉटर होगी ये दीपक की क्या लगेगी मुझे बताओ, ये बहन लगेगी ना, ये दीपक के पेरेंट थे, तो दीपक के फादर के वाइफ की जो बेटी होगी वो दीपक की बहन लगेगी, क्योंकि बिकॉज दीपक के फादर का वाइफ जो, फादर की वाइफ जो होगी वो दीपक की मदर ही तो लगेगी। पीछे आ जाओ, ब्रदर्स, ब्रदर्स, ही इज़ द बॉय प्लेइंग फुटबॉल इज़ द यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स, तो इसके दो ब्रदर हैं, इसके दो ब्रदर हैं, एक ब्रदर तो सीधा सीधा दीपक आ गया, इसका मतलब एक ब्रदर और है इसका, और वही वो बंदा है जो फुटबॉल खेल रहा है, ये वाला बंदा, इसकी बात हो रही है, और ये यंगर ब्रदर है, कौन सा यंगर, इसका मतलब दीपक और ये डॉटर और ये ब्रदर, इन्हीं की बात हो रही थी, ठीक है। तो ये यंगर है, तो ये वाला आपका ओल्डर ब्रदर हो जाएगा, दीपक जो है वो ओल्डर ब्रदर है, लेकिन ये पूछा नहीं होगा आपको, आपको पूछा क्या, हाउ इज़ बॉय रिलेटेड टू दीपक, ये बॉय क्या लगेगा, दीपक का भाई लगेगा, सीधे सीधे भाई लगेगा, घुमा फिरा के उन्होंने बात वहीं पे लेके आए, ठीक है। देखो 5 ही बंदे की बात हो रही थी, दो हस्बैंड वाइफ और उनके 3 2 बेटे और एक बेटी की बात हो रही थी, कितना छोटी फैमिली थी, लेकिन घुमा के लेके आए ना, घुमा के लेके आए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। क्वेश्चन में क्या बोला, दीपक के फादर के वाइफ की बेटी का यंगर भाई है ये, यंगर भाई है, मतलब क्या बोला, दीपक के फादर के वाइफ की बेटी की 2 भाई हैं, ये बोले ना 2 भाई हैं, ठीक है, उनमें से ये वाला यंगर है, इसका मतलब दीपक जो है वो ओल्डर होगा। और फिर पूछा कि ये क्या लगेगा दीपक का ये लगेगा ब्रदर। तो ऐसे ही आपको घुमा के देते हैं, रिलेशन बहुत छोटा होता है, छोटा सा ट्री बनता है, तो क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, पॉइंटिंग अ फोटोग्राफ एक्स सेट, तो किसने कहा, एक फोटो की तरफ देखते हुए एक्स ने कहा, तो हम एक्स को पकड़ेंगे सबसे पहले, तो फोटो की तरफ देखते हुए कहा शी, तो देखो शी इसका मतलब फोटोग्राफ में जो है वो कोई लेडी है, वो फीमेल है, ठीक है। शी इज़ दी ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई मदर, ये देखो माई मदर, तो माई के बाद जो रिलेशन है वो लगा लो, तो एक्स बात कर रहे हैं तो माई मदर, एक्स खुद के लिए यूज़ कर रहा होगा ये माई वर्ड जो है ना, क्योंकि एक्स बात कर रहा है ना, तो एक्स की मदर, इसलिए मैं बना रहा हूँ एक्स की मदर, ये आ गई। मदर के पीछे कौन सा रिलेशन है, फादर, तो मदर का फादर ये आ गया, एक्स के मदर का फादर ये आ गया। शी इज़ दी ओनली डॉटर ऑफ द फादर, तो इस फादर की एक ही डॉटर है,
और वही वो लड़की है फोटो में। तो इस फादर की डॉटर एक ही है, अगर इसकी एक ही डॉटर है वो तो यही है इसकी जो मदर है। देखो ना, इसकी मदर, ये हमने मदर लिखा है बिकॉज ये एक्स की मदर है, लेकिन जनरेशन वाइज देखो तो ये फादर है, ये इसकी बेटी है और ये एक्स इसका बेटा है। तो इसकी अगर एक ही बेटी है तो वो यही होगी जो एक्स की मदर है। अब क्या पूछ रहा है, हाउ एक्स इज रिलेटेड टू द पर्सन इन द फोटोग्राफ। इसका मतलब फोटोग्राफ में यही है, फोटोग्राफ में यही है। देखो घुमा फिरा के क्वेश्चन जब रीड करोगे आपको लगेगा बहुत सारे रिलेशन है, लेकिन तीन ही बंदों की बात हो रही थी यहाँ पे। क्या कह रहा है, एक्स कह रहा है कि वो जो फोटोग्राफ में है वो मेरे मदर के फादर की अकलौती बेटी है। अब एक्स के मदर के फादर की जो अकलौती बेटी होगी वो यही होगी, क्योंकि इसकी और कोई बेटी नहीं है। अब क्या कह रहा है, हाउ एक्स इज रिलेटेड टू दी पर्सन इन दी फोटोग्राफ। तो एक्स क्या लगेगा, इसका एक्स इसका सन लगेगा। सो सिंपल। क्वेश्चन नंबर 10, जय इंट्रोड्यूस ऋषि। तो जय इंट्रोड्यूस कर रहा है ऋषि को, तो कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है, जय कर रहा है। ठीक है, तो जय से हम स्टार्ट करेंगे। ऋषि को वो इंट्रोड्यूस कर रहा है एज द हस्बैंड ऑफ द ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ हिज मदर। तो जय की मदर, हिज आ गया ना, हिम मदर। ठीक है, हिज है, सॉरी, हिज मदर। तो ये जय खुद के लिए यूज़ कर रहा है, जय की मदर। मदर के पीछे कौन सा रिलेशन दिया है, मदर के पीछे चले जाओ, ग्रैंड डॉटर। तो इसकी ग्रैंड डॉटर जो होगी वो होगी इसके बेटे की बेटी, यहाँ पे कहीं पे होगी, ये आ गई इसकी ग्रैंड डॉटर। ठीक है, ये होगी ना, या ये भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं जय की बेटी हो, कोई इसका कोई और भी बेटा या बेटी हो, उसकी बेटी भी हो, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है ओनली ग्रैंड डॉटर। ठीक है, इसकी एक ही ग्रैंड डॉटर है ऋषि। जय इंट्रोड्यूसेस ऋषि एज द हस्बैंड ऑफ, तो इसका हस्बैंड, ये जो ग्रैंड डॉटर है इसका वो हस्बैंड है, इसका वो हस्बैंड है। ऋषि जो है ना इसका हस्बैंड है, यही ऋषि है, यही ऋषि है आपका। अब क्या पूछ रहा है, हाउ ऋषि इज रिलेटेड टू जय। जय, ऋषि क्या लगेगा किसका, जय का। तो जय की जो बेटी है उसका ये हस्बैंड है। तो हमें किसका रिलेशन पूछा है, एक सेकंड, हाउ ऋषि, तो ऋषि का पूछा है, ऋषि क्या लगेगी, जय की। तो ऋषि इसकी लगेगी, ऋषि इसका लगेगा सन इन लॉ, क्योंकि इसकी बेटी का हस्बैंड है ये, तो क्या लगेगा, सन इन लॉ। सो ये कुछ क्वेश्चन थे ब्लड रिलेशन पे। अब ब्लड रिलेशन पे मेरी एक और वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, तो वो भी देखो आप। उस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है वो आप खुद प्रैक्टिस करो, अगर वो आपने कर लिए खुद तो इसका मतलब ये ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक आपका क्लियर है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आपने ज़रूरी ज्वाइन करना है, वहाँ में इन सभी क्वेश्चन की PDF डालूंगा। ठीक है।